फ्रेंड्स, आज की वीडियो नॉलेज वाइज होने वाली है। जो मैं चीज के बारे में आज बताऊंगा, काफी ज्यादा लोगों को इसके बारे में इल्म होगा, लेकिन अभी भी इस दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में इल्म नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो के बाद वो लोग जान जाएंगे कि एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या कुछ डिफरेंस होता है, इन तमाम चीजों का कहाँ पे यूज होता है, किस किस चीज के लिए क्या मखसूस काम है, ये तमाम डिटेल आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को लाइक किया तो जल्दी से थम्स अप करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, जब आप एक बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पे आपको 3 तरह के कार्ड मुहैया किए जाते हैं। उनमें से आपकी चॉइस होती है आप कौन सा कार्ड लेना चाहते हैं। उनमें एक एटीएम कार्ड होता है, एक डेबिट कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले बात करें एटीएम की, तो एटीएम एक ऐसा कार्ड होता है जो बैंक के बाहर एक छोटी सी मशीन लगी होती है जिसे हम एटीएम बोलते हैं। वहां से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड को यूज किया जाता है। एटीएम कार्ड सिर्फ बैंक के बाहर जो मशीन है सिर्फ उन्हीं में यूज किया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी दूसरी, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में, किसी भी मॉल वगैरह में जब हम पेमेंट करते हैं तो किसी भी जगह पे एटीएम कार्ड से पेमेंट नहीं हो सकती। एटीएम सिर्फ पैसे निकालने के लिए, पैसे देने के लिए एटीएम यूज नहीं होता। आप इस तरह इसका मानी ले सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ उससे पैसे निकलवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। सबसे पहले मैं बात करूं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी एटीएम की तरह वर्क करता है, वो बैंक से पेमेंट निकाल भी सकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, यानी कि आप किसी भी ऑनलाइन ऐप से जो है ना शॉपिंग करें, उसके अलावा कोई एप्लीकेशन वगैरह बाय करें, आजकल अक्सर प्ले स्टोर पे पेड एप्लीकेशन है, तो हम उस पे अगर कोई एप्लीकेशन बाय करें, उसके अलावा किसी भी शॉपिंग मॉल से हम शॉपिंग करें, इस तरह की तमाम चीजों के लिए अगर पेमेंट हमारे पास ऑनलाइन, मतलब कि फिजिकल पेमेंट नहीं है, यानी कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम ऑनलाइन पेमेंट उनको कर सकते हैं अपनी डेबिट कार्ड से। यानी कि डेबिट कार्ड वहां पे मखसूस मशीनें होती हैं, उसमें हम स्वाइप करके उससे हम पेमेंट कर सकते हैं और बाय आसानी हम अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का मतलब ये हो गया कि आप पैसे निकालने के साथ पैसे किसी को दे भी सकते हैं, वो भी ऑनलाइन तरीके से। नेक्स्ट बात करें, जो कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है, वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह काम करता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर पाए जाते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा फीचर का कुछ नुकसान भी होता है, जो कि आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड भी आप एटीएम से पैसे निकलवा भी सकते हैं। उसके अलावा ये भी आप डेबिट कार्ड की तरह आप बिल्कुल इससे शॉपिंग भी कर सकते हैं, तमाम ऑनलाइन पेमेंट्स भी इससे कर सकते हैं। ये तो हो गए इसके फीचर। बाकी इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ये दिया जाता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जीरो बैलेंस है, जी हाँ आप कंगले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए एक ऐसी सहूलत देता है कि अगर आपके अकाउंट में बिल्कुल जीरो बैलेंस नहीं है, फिर भी आपने अगर एक लिमिट रखी हुई है, यानी कि बैंक से आपने लिमिट रखी हुई है 10,000, तो वो 10,000 पे एज अ लोन आपको बैंक भी दे देगा। यानी कि आपके शॉपिंग करें, आपके पैसे, आप जो है ना, आपके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए ये सहूलत दे देगा कि आपको 10,000 हम एक्स्ट्रा दे देते हैं, आप उससे शॉपिंग कर लीजिएगा। यानी हम एज उधार आपको 10,000 दे देते हैं और वो बाद में हमें वापस रिटर्न कर दीजिएगा। बैंक काफी ज्यादा बैंक, तकरीबन सारे बैंक ही ये पॉलिसीज देते हैं। उसके अलावा इसका वापस इसको जमा कराने का ये तरीका होता है कि आप 2 से 3 दिन का बैंक टाइम देता है कि इसके अंदर अंदर आप अपना 10,000 रुपये जो आपने खर्च किया वो वापस से हमारे बैंक में जमा करा दीजिएगा। वो जो लिमिट होती है, अगर उस लिमिट तक आप पैसे जमा नहीं करा पाते तो उसके आगे वहां फिर एक इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, यानी कि सूद लगना शुरू हो जाता है। फिर वो पैसे बढ़ते शुरू हो जाते हैं, यानी कि अगर 1 महीने में उन्होंने कहा कि 10,000 रिटर्न करना है, आप 1 महीने में नहीं दे पाते तो वापस बढ़ते बढ़ते 2 महीने बाद वो 12,000 हो जाएंगे, 3 महीने बाद वो 14,000 हो जाएंगे। इस तरह वो बढ़ते जाते हैं। तो बेहतर है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो पैसे रिटर्न कर दीजिए। अब मैं बताता हूँ क्रेडिट कार्ड किस तरह हलाल और हराम है। तो क्रेडिट कार्ड का ये है कि अगर आप उसको यूज करते हैं, जो पैसे आपने बोरो यानी कि लोन लिया है वो आप उस मुद्दत में खत्म कर दीजिए जिसके आगे आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। उससे पहले अगर आप वो पैसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि अगर 10,000 लिए तो आप 10,000 ही वापस करेंगे। लेकिन आप लिमिट के पहले आप पैसे नहीं दे पाते, लिमिट के बाद वो सूद लगना शुरू हो जाता है, तो वहां से वो हराम शुरू हो जाता है। क्योंकि जो इस्लाम है वो उसमें सूद बिल्कुल भी मना है। तो इससे बेहतर यही है कि लिमिट से पहले, अगर आप इसको, पहली बात है यूज ही ना करें क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उधार अक्सर हम पे बोझ ही बन जाता है, इस वजह से आप इसको यूज ही ना करें। अगर आप यूज करते भी हैं तो उसकी लिमिट से पहले पैसे अदा कर दीजिए। ये तमाम कार्ड से उम्मीद है कि आपको तमाम कार्ड की समझ आ चुकी होगी और अब आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि कौन सा कार्ड किस जगह पे यूज होता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर क्या है, किस तरह आप पहचान सकते हैं, उसके अलावा बैंक अकाउंट का नंबर किस तरह आप जान सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दी जाएगी। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कीजिएगा और जाने से पहले वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।